कंपटीशन का जो कि बायोलॉजी का सीरीज हम चला रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का पिछले पिछले पूछा गया क्वेश्चन। तो उसका ये 19वां सेट है और एक या दो ठो और आएगा। उसके बाद बायोलॉजी ख़त्म। उसके बाद केमिस्ट्री चलाएंगे। तो थोड़ा लाइक और शेयर ज़रूर बढ़ाइए जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। लिखित में से किस पौधे में पादप-काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो मार्सिलिया, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसका हो जाएगा टेरिडोफाइटा, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? तो मार्सिलिया नहीं है, बाकी क्लाइडोफोरा, कारा और यूलोथ्रिक्स है। मार्सिलिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो मार्सिलिया में, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो मार्सिलिया नहीं है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में पुष्प नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं तो पुष्प यानी फूल। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। टेरिडोफाइट्स बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? मार्सिलिया में। अब देखते हैं अनावृत बीजी। तो बिच्छू बूटी जो कि ए नंबर में दिया है, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो देवदार, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका अनावृत बीज, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। लिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो अनावृत बीज, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देवदार में, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। पाइनस नग्न बीजी पौधे हैं, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो अनावृत बीज, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। अनावृत या नग्न बीज अनावृत बीजी से निर्मित होते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? तो चीड़, जो कि बी नंबर में दिया है। काई यानी मांस, ब्रायोफाइटा से आम, आवृत बीजी से चीड़, अनावृत बीजी से फर्न, टेरिडोफाइटा से। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो फाइनेरोगम, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। किसमें बेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? तो इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। आवृत बीजी निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सटिवा को, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। आम का वैज्ञानिक नाम तो मैंगीफेरा इंडिका है। फल आम का वैज्ञानिक नाम तो मैंगीफेरा इंडिका है। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम
एस्टिवम है जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। गेहूं का तो ट्रिटिकम एस्टिवम, चना का सीसर एरिएटिनम, सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, मटर का पाइसम सटाइवम है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? तो अनावृत बीजी जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? तो इसका हो जाएगा पलाश जो कि सी नंबर में दिया है। नीम का एंजाइडिका इंडिका, पलाश का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पीपल का फाइकस रिलीजियोसा, कपास का गॉसिपियम आर्बोरेरियम और तुलसी का असीमम बेसिलिकम और बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका फाइकस बेंगालेंसिस है। ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो सरसों का है। सरसों ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। सामान्य गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का का जियामेज, कट्टू का तो फागोपाइरस सकुलेंटम है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड है जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवृत बीजी में होते हैं जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। परागकण एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता है। लिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तो आवृत बीजी जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। द्विनिषेचन आवृत बीजी का गुण है। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। आवृत बीजी पौधों की पत्तियों में दो प्रकार की शिरा रचना वैनेसस होती है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। शकरकंद का बेल द्विबीजपत्री होता है। लहसुन एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा है। अब देखते हैं पादप अकारिकी जड़। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग जड़, तने और पत्तियां होते हैं। अब देखते हैं तना। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। हम लहसुन के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना खाते हैं। अब देखते हैं पत्ती यानी लीव्स। लिखित में से गलत कथन का चुनिए। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत तो भोजन का संश्लेषण करती है जो कि गलत है। आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, भोजन का नहीं करती है। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो पत्तियां। रंग स्थित होते हैं तो पत्तों में होते हैं। अब देखते हैं पुष्प फल फ्लावर। फलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो बीजांड कहा जाता है जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। स्त्री केसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है।
पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आयरन, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। परागकोश और तुतंतु पुतंतु ये पुंकेसर के भाग हैं, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं, पपीता एक लिंगी पुष्प पौधा होता है। सरसों को उभयलिंगी पुष्प फूल के रूप में जाना जाता है। सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों फूल है। सब दिया हुआ है। लिखित में से कौन पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है? तो कार्पेल, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। एक फूल के प्रजनन भाग को कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पुंकेसर और कार्पेल, जो कि ये नंबर में दिया हुआ है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्प के स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। पुष्पों का मादा प्रजनन अंग कहलाता है तो कार्पेल, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो फूल नहीं लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कीजिए।